तो हाय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कि हमने फिर से क्लास 12 अकाउंट्स का बुक ले रखा है और अब हम लोग बारी है क्वेश्चन नंबर 6 हल करने का। तो वही हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। उनसे पहले कहता हूँ कि वीडियो कहीं स्किप ना करें और चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा यहाँ पे है ना। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में ए बी और सी साझेदार हैं, मित्र हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, किसके हिसाब से चलना है, साझेदारी संलेख के हिसाब से, है ना। पहला कंडीशन क्या कहता है, ए इज़ इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। प्रत्येक महीने ए को कितना सैलरी पाएगा, 2500 रुपये, है ना। मतलब पूरे साल का कितना हो जाएगा, 2500 को 12 से मल्टीपल कर देंगे क्योंकि एक महीने का 2500 मिल रहा है। तो पूरे 12 महीने में, पूरे साल में कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा ना। ये तो फेमस हो गया ना। ये अभी डेट में क्या है, प्रत्येक महीना महिला मैया योजना चल रहा है ना। तो 2500 पर मंथ, तो पूरे साल का 30,000। ये हमारे झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन योजना चालू की है ना। द सेकेंड नंबर में क्या कहता है, बी इज़ इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 40,000 पर एनम। बी को जो पूरा साल में मिलेगा वो कितना मिलेगा, 40,000 पर एनम इसमें बोला है। इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पूरे साल का निकाल के यहीं दे रखा है, कितना, पूरा 40,000 है ना। और इसमें 2500 पर मंथ बोला, इसलिए इसको 12 से मल्टीपल करेंगे। द नेक्स्ट, C is to get a commission of 6% on net profit after charging commission and partners salaries। मतलब जो मिलेगा C को कमीशन 6% ऑन नेट प्रॉफिट के हिसाब से कितना कमीशन पाने का अधिकार है, 6%। लेकिन क्या बोला है, आफ्टर बोला है। आफ्टर के बारे में तो बता ही दिए हैं कि वीडियोज़ में क्या है कि आफ्टर जब बोलता है तो क्या होता है, 6% बोला है तो मतलब 6/106 करना होगा, है ना। ये तो आप लोग को मालूम ही है बिफोर आफ्टर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर, प्रॉफिट अप टू 3,50,000 इज टू बी डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 4:2:1। मतलब 3,50,000 तक आता है तो उसको कौन हिसाब से बांटना है, 4:2:1 रेशियो में। एंड रिमेनिंग इज टू बी डिवाइडेड इक्वल, और जो बचते हैं 3,50,000 के बाद वाले तो उसको कौन से रेशियो में बांट लेंगे, सारे बराबर हिस्से में बांटेंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हिंदी में दिया नहीं है, चलिए और आगे क्या कहता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2024 अमाउंट टू 6 लाख रुपीज़ बिफोर चार्जिंग कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज। क्या है जो दिया हुआ है 31 मार्च 2024 को, प्रॉफिट वो कितना है, 6 लाख। और वो कब का है, पहले का है, कब, पार्टनर्स कमीशन और सैलरी से पहले का है, 6 लाख, है ना। तो चलिए वीडियोस को टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट सोल्व पे आते हैं। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हुआ, टाइम बर्बाद नहीं हो इसकी वजह से। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च, ये क्लोजिंग डेट है ना, 31 मार्च 2024। इस क्वेश्चन में क्लोजिंग जो डेट है वो 31 मार्च 2024 को खाता बंद हो जा रहा है ना। यहाँ डेबिट, इधर क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट के नीचे RS, क्योंकि ये सारे किस में है, रुपीज़ में, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रॉफिट लिखना। बाई प्रॉफिट कितना था, 6 लाख रुपीज़। चलिए 6 लाख रुपीज़ हमने लिख दिया। अब रही बात है क्या कि सैलरी और कमीशन जो था उसको दिखा देते हैं ना। तो सबसे पहले इधर डेबिट में क्या आ जाएगा, क्या नाम था, एज सैलरी था। चलो एज सैलरी, सिर्फ ए सैलरी कितना था, 2500 इंटू 12 इक्वल्स टू 30,000, है ना। यही था ना, 2500 पर मंथ मिलेगा ए को सैलरी, कितना, 2500। तो पूरे साल का 30,000 हो गया। और बी का क्या था, 2B's सैलरी कितना, पूरा ये 40,000। इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं था। एक बार आपको हिंट्स में भी फिर से दिखा देते हैं क्या है, किधर था, ये 12 क्वेश्चन है, ये है ना। ए इज इंटॉल टू ए सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ, तो पूरे साल का 30,000 हो गया। और बी इज इंटॉल टू ए सैलरी ऑफ 40,000 पर एनम, पूरे साल का 40,000। ये दोनों का काम हो गया। अब तीसरा जो कंडीशन था वो सी का था और बोला था क्या, सी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 6% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग था, है ना, आफ्टर चार्जिंग कमीशन था। तो क्या बताए थे, जब आफ्टर की बात करता है तो इसको वर्किंग नोट में हम दिखा देते हैं आपको। वर्किंग नोट में कितना है, 6 लाख, है ना, 6 लाख
माइनस सैलरी को लेस करो, कितना है 30,000 माइनस और एक सैलरी है 40,000 इक्वल्स टू कितना हो गया 5,30,000 5,30,000। अब ये हमारा कमीशन निकलेगा, क्या है सीज कमीशन है ना, सीज कमीशन लिख देते हैं बराबर कितना है 5,30,000 इंटू 6/106 काटा जाए 6 दो से काटें 2 तिया 6 2 पंचे 10 2 8 16 और काटें 29 दूना 58 है ना 29 दूना 58। मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, कहीं एरर तो नहीं काटे हैं 2 तिया अच्छा यह 3 करना था भाई, यहाँ हमने 2 कर दिया 2 तिया 6 और ये 2 से काटे 2 58 106 है ये हो गया। अब रही बात है कि 3 से हमको काटना होगा 58 को, तो 3 के 3 और 2 3 के 3 यार ये काट क्यों नहीं रहा है, छोड़ो इसको फिर से काटते हैं। क्या है 5,30,000 इंटू 6/106 है ना, लिख लिया। अब इसको काटते हैं 2 तिया 6 2 पंचे 10 2 तिया 6। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो रहा था, चलिए यहाँ 53 के 53 और 10,000 हो गया, 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 ये हमारा है हो गया। क्या हो गया सीज कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे टू सीज कमीशन 30,000 है ना। चलिए आप लोग भी मेरे जैसा मिस्टेक मत कीजिएगा। तो हमारा ये तीनों कंडीशन हो गया, ए सैलरी बी सैलरी और सी कमीशन, और तो कुछ था ही नहीं, तो इसको हम खाता को बंद करते देते हैं, हमारा खाता क्लोज। अब इसको टोटल कर लेते हैं बैलेंसिंग है ना, कितना हो गया 6 लाख, ज़्यादा है इधर भी 6 लाख कर देना है क्योंकि दोनों साइड हमको इक्वल रखना है। और लिखेंगे 2 इधर घट गया तो इधर लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल है ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन था ए बी और सी था है ना, थोड़ा सा और जगह चाहिए था। तो अब इसमें कंडीशन था कि पहले जो आया कितना घट के आया, कितना घटा 30,000 30 60,000 40 1 लाख मतलब आ गया, तो पूरा पूरी कितना घट रहा है 5 लाख, पूरा पूरी 5 लाख घट रहा था। उसमें बोला था कि 3.5 लाख को बांटेंगे 4:3:2 यही था ना, देख लेते हैं, नहीं 4:2:1 में बांट रहे हैं। क्या है 4:2:1 में 3.5 लाख को, और जो बचेंगे उसको इक्वल कर लेंगे है ना। तो सबसे पहले 3.5 लाख को बांट लेते हैं ना, सबसे पहले 3.5 लाख को, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट का हेडिंग कर लेते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है ना। तो क्या एक फॉर्मेट चार्ट बना लेते हैं ए और बी के लिए, और सी था है ना, ये क्या है ए बी सी, यहाँ टोटल दे देते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है 3.5 लाख को लिखेंगे डिवीज़न ऑफ कौन सा रेशियो 4:2:1 में है ना, आप लोग कीजिए 3.5 4 3 4 2 6 और 1 7, तो 3.5 लाख इंटू 4/7 करेंगे तो कितना हो जाए 7 × 5 = 35 5 चौका 20 मतलब 2 लाख ए का। उसके बाद इसको करेंगे कितना होगा 3.5 लाख इंटू 2/7 7 × 5 = 35 5 दूना 10 1 लाख, और इसका कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 5 5 के 50,000। ये कितना है 3.5 लाख में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। द नेक्स्ट क्या है, बाकी बात जो बचे वो इसको इक्वल बांट रहा है, रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग बैलेंस, ये वर्किंग नोट है ना, बैलेंस इन
डिस्ट्रीब्यूट इक्वल रेशियो, इक्वली मार देते हैं ना, इक्वली। तो कितना आएगा, इधर 3.5 लाख बचा, कितना 1.5 लाख, 1.5 लाख में तीनों बांटेंगे आधा आधा, 50,000, 50,000 और 50,000, तो बराबर कितना हो गया, 2 लाख और 50,000, 2.5 लाख ए का, और इसका 1,50,000, 1.5 लाख, और इसका 50 और 50, 1 लाख है ना। एक का 2.5 लाख, एक का 1.5 लाख और एक का 1 लाख, एक का 2.5 लाख, एक का 1.5 लाख और एक का 50,000, जोड़ के देखेंगे, 2 और 1 3 और 4 और 4.5 ये हो रहा है जी, और 1 लाख है ना इसका 1 लाख है ना, 2.5 लाख, 1.5 लाख और इसका 1 लाख, हमने यहाँ 50,000 लिख दिया था, सॉरी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी से हल हो गया। इसमें भी कुछ क्वेश्चन में दम नहीं था, क्या बोला था, जो बैलेंस बच रहे हैं, प्रॉफिट आ रहा है, उसको 3.5 लाख में सबसे पहले रेशियो में बांटेंगे, तो 4:2:1 के रेशियो में बांटते हैं। और जिसको रेशियो में प्रॉब्लम होता है, आप हमें अलग से मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं कि हमें रेशियो के बारे में थोड़ा सा हिंट दे दीजिए। क्या था 4:2, इसमें थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, 4:2:1 था। तो ए के लिए कितना हो गया, 3.5 लाख था, 3.5 लाख इंटू 4 और 4 और 2 6 और बट्टा 7 है ना। तो 7 को हम डायरेक्ट 3.5 लाख से काटे थे, 7 × 5 = 35, 50,000 निकला था, 50,000 को 4 से मल्टीपल किए थे, 5 के 20, 2 लाख हो गया था, है ना। इसी तरह से सभी को हमने मल्टीपल करके डायरेक्ट एक ही बार में हमने यहाँ 2 लाख, 1 लाख और 50,000 डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग चाहेंगे तो वर्किंग नोट में उसको भी दिखा सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से हल हो गया, क्वेश्चन 6 में भी दम नहीं है ना। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। इनसे पहले वाला वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं उसको जाके पहले देख लें, ताकि आगे आगे क्वेश्चन में हल करने में आसानी होता है। और जो नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोज़ दोस्तों तक भी शेयर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।